ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 22 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। बाबा कहते विशाल बुद्धि बनो। हद से बेहद की बुद्धि बनती है जब बाबा की याद और श्रीमत का बल अंदर आत्मा में धारण होता है। तो जो विशाल बुद्धि होते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? वो बड़ों बड़ों का ओपिनियन ले सर्व का कल्याण करने की युक्ति रचेंगे, क्योंकि जिनकी पद पोजीशन बड़ी होती है उनकी बात सब सुनते हैं, तो उनसे ओपिनियन लिखवाएंगे तो अनेक जो हैं वो बाबा के पास कल्याण अपना करने आएंगे। फिर बाबा कहते हैं हॉल आदि लो, क्योंकि जितना बड़ी व्यवस्था होगी उतनी सेवा होगी, तो हॉल आदि लेकर प्रदर्शनियां लगाओ। बाबा कहते हैं ये सब कौन करेंगे? जो विशाल बुद्धि है, जिनकी बुद्धि में विश्व कल्याण का होना है, जो समझते हैं कि कौन आया है, कौन सा समय चल रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो ये कार्य करेंगे। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? स्मृति तो आ गई, पर जो स्मृति आई है उसका सिमरण करते रहें तो कभी दुखी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, है ना। ये तो सबको स्मृति आ गई क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई, और क्योंकि आत्मा के अंदर स्मृति थी तो इमर्ज हो गई कि हाँ, बाबा एक्यूरेट कहते हैं कि हमें पूज्य राव, राव माना राजा, थे और अभी पतित रंक बने हैं, है ना। अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो, है ना, कि देखो हम पूज्य थे, बाबा हमें फिर पूज्य बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं, और बाबा हमें आप समान त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिलोकीनाथ बना रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना रहे हैं। तो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, ये संगम युग कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं इन स्मृतियों को सिमरण में लाओ तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, क्योंकि जितना सिमरण करेंगे उतना नशा खुशी चढ़ेगी, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, है ना। गीत क्या है? भक्ति मार्ग में ऐसे गाते थे कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब बाबा पूछते हैं क्या ये गीत इन दो नैनों के लिए है? नहीं, ये नैन तो सबको है, तो फिर नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु क्यों गाते थे? तीसरे नेत्र की बात है ना। जब तक तीसरा नेत्र नहीं मिलता, बाबा आकर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनाते, जब तक ज्ञान नेत्र नहीं देते, तब तक आत्मा भटकती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है ना, क्योंकि बच्चों को तो रास्ता मिल गया है। भटकने वाले को बहुत मुश्किल लगता है, जिसको रास्ता पता है वो कहता है ये तो सीधा रास्ता है। तो बाबा ने भी हमें सीधा सीधा रास्ता बता दिया है वारिस बनने का, है ना। क्या है रास्ता? बस बाबा को याद करो। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप को जाना, है ना। बाबा से, बाबा को दिल से मेरा बाबा कहा, बाबा की याद में रहे तो जीवन मुक्ति के अधिकारी है ही है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। कहाँ होती है जीवन मुक्ति? स्वर्ग में, है ना। सतयुग कहो, स्वर्ग कहो, जीवन मुक्ति कहो, बाबा सुखधाम कहो, बाबा कहते हैं वहाँ सुख शांति संपत्ति सब होती है। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। जीवन बंध द्वापर से कलयुग तक चलता है।
क्योंकि द्वापर के प्रारंभ से ही रावण और भक्ति मार्ग, रावण राज्य और भक्ति मार्ग दोनों प्रवेश होते हैं। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं, है ना। और बंधन से मुक्त होने का, वर्षा पाने का रास्ता बहुत सीधा है ना। बाप की श्रीमत पर चलो। जैसे ये समझना सहज है वैसे वो भी सहज है। बाबा कहते जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ, सिर्फ जन्मते ही वर्षा मिल जाता है ना। बाबा कहते जैसे ये समझना सहज है वैसे वो भी सहज है कि बाबा का बनना माना वर्षे का अधिकारी बनना। बच्चे कहते बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, है ना। बच्चों को तो अब स्मृति आ गई है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्मृति थी पर वो मर्ज हो गई थी। बाबा ने याद दिलाया तो याद आ गया कि हाँ, एक्यूरेट बात है, कल पहले भी हमने वर्षा लिया था। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। बाबा कहते हैं अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हर कल्प ये जो सहज राजयोग बाबा आकर सिखाते हैं, सहज रास्ता, सहज वर्षा लेने की विधि, याद की विधि बाबा सिखाते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है ना। भगवान का गायन होता है, नई सृष्टि के रचयिता हेवनली गॉड फादर, वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है ना। कल ढूंढते थे, भक्ति माना ढूंढना, और आज रास्ता मिल गया है, सहज ज्ञान भी मिल गया है, जिस ज्ञान को धारण करने में कोई मुश्किल नहीं, और राजयोग भी बाबा ने सहज सिखा दिया। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप हैं, ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप है ना। 2 बाप का राज भी बाबा ने समझाया है। बाबा ने तो ये भी समझाया तुम भी 2 हो, आत्मा प्लस शरीर, है ना। तो आत्मा का पिता अलग, शरीर का अलग। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है ना, क्योंकि वंडरफुल बाबा की बातें हैं तो वंडरफुल बातें हैं। अभी स्मृति में आता है ना, इसीलिए तो बाबा को भक्ति में कहते हैं ना, तुमरी गतमत न्यारी है। तो बाबा जो भी कुछ सुनाते वंडरफुल सुनाते, जो कभी मंचित में भी नहीं था। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। जो यहाँ के होंगे, जो दैवी कुल के हैं ना, उनको याद दिलाओ तो याद आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है ना। स्मृति आ गई पर स्मृति स्वरूप रहना, उसके लिए माया जीत बनना पड़े। क्योंकि माया क्या करती है, देह अभिमान में लाती है, उल्टे कर्म कराती है, और फिर अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे अनपढ़े की होती है ना। जो पहले अज्ञान काल में जैसी अवस्था थी ऐसी हो जाती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है ना। बाबा कहते पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है, क्योंकि पति अपवित्रता का अंश भी होता है, तो फिर उल्टे कर्म होते हैं और फिर स्मृति से विस्मृति की स्टेज आ जाती है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो, है ना। बाबा आकर हमें रक्षाबंधन का रहस्य समझाते हैं कि बाप ने संगम युग पर आकर पवित्रता का कंगन हम बच्चों को बांधा। इसी का यादगार पर्व है रक्षाबंधन। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है ना। पवित्रता की प्रतिज्ञा तो आज कोई नहीं कराते, लेकिन यादगार पर्व है पवित्रता की प्रतिज्ञा का, जो पवित्रता के सागर आकर संगम पर कराते हैं। काम तो महाशत्रु है। बाप कहते मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा। सबसे पहले तो काम जीत बनने की प्रतिज्ञा करो, और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे, है ना। तो फिर संपूर्ण पावन बन जाएंगे। तो दोनों प्रतिज्ञा, एक तो कामजीत बनेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, और दूसरा बाप को याद कर सारे विकर्म विनाश भी करेंगे। बाप गारंटी करते हैं, आजकल गारंटी कोई देता है नहीं, बाबा देते हैं कि तुम मुझे याद तो करो, तुम्हारे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं, बाप गारंटी करते हैं, ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे
कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो ये काम ही है ना। आग में डालने से ज़रूर वो सच्चा सोना बन ही जाएगा ना। तो बाबा कहते जब कोई चीज़ में फॉर्मूला राइट होता है तो बननी है ना। जैसे सोना आग में ज़रूर पावन होगा, ये गारंटी है। ऐसे बाबा कहते योग अग्नि से आत्मा पवित्र बनेगी, ये गारंटी है। तो बाप समझाते आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है ना। ये पूरी यात्रा समझनी बहुत सहज है कि कैसे जब आत्मा में खाद नहीं थी, सच्चा सोना थी, तो कैसी अवस्था थी, स्वर्ग था। और फिर कैसे चांदी है ना, तांबे लोहे की खाद पड़ते पड़ते जैसे सोना पतीत बनता है, ऐसे ही आत्मा का भी हाल हुआ है। एक एक विकार प्रवेश करते गए है ना, देह अभिमान मोह लोभ है ना, क्रोध फिर काम। तो बाबा कहते, तो बाप समझाते आत्मा में भी खाद पड़ी, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके है ना। सीढ़ी के चित्र पर तो पूरी यात्रा दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, तो नक्शे से जान सकते हैं कौन सी जगह कहाँ है, कितनी देर में पहुंच सकते हैं है ना। अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं, तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे चित्र भी मैप्स हैं, नक्शे हैं है ना। आदि मध्य 84 जन्मों की, तीनों लोकों की पूरी कथा सुनाने वाले नक्शे। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो, जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप हो तो कितना सहज होता है। बाबा भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके लिए हमें मैप्स देते हैं, ये चित्र, जिससे सहज बुद्धि में बैठ जाता है। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके है ना। पतित पावन एक बाप की ही महिमा है, क्योंकि पतित से पावन एक बाबा ही बनाते हैं। बाबा ही हमें राजयोग सिखाते हैं, सहज रास्ता, कि बाप की याद से अनेक जन्मों की खाद भस्म हो सकती है। नयनहीन दुखी मनुष्य है ना, रास्ता ना मिलने के कारण भटक भटक कर दुखी हुए हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता नहीं है ना। दुख की अविद्या है। सतयुग त्रेता में दुख का नाम भी नहीं है, ना ही भक्ति होती है, वो तो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना। बाबा कितनी वंडरफुल बात कहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट किसका किया जा रहा है, भारत के प्राचीन मनुष्यों का। कौन थे प्राचीन मनुष्य, देवताएं थे तो मनुष्य ही, पर प्राचीन। और इस समय के मनुष्य हैं, आज के मनुष्य, देखो कितना अंतर पड़ गया। परंतु ये और कोई समझते नहीं कि देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे 5000 वर्ष पूर्व। वो समझते देवताएं कोई और चीज़ है, किसी और लोक में रहते हैं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं का अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है ना। देखो कितना खर्चा करते हैं, कितने जेवर पहनाते हैं, किस लिए, किसको, अपने ही पूर्वज स्वरूप को। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था है ना। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुना रहे हैं। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया है ना। देखो सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जड़े थे। फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए, क्योंकि जब भक्ति प्रारंभ होती है तो पहले शिव बाबा की होती है, फिर श्री कृष्ण की, फिर श्री लक्ष्मी नारायण की। तो ये भी जब सतो भक्ति थी तो बहुत जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा सोचो। हाँ, अगर मंदिरों में मूर्तियों को इतने जेवर पहनाए, मंदिरों में इतना धन जड़ा, रतन जड़े, तो कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर भर कर ले गए है ना। इतिहास में कहते हैं 17 बार लूटा तब माल लेकर जा सके, क्योंकि उस समय तो इकट्ठे ले जाने का नहीं, ऊंट भर भर के ले गए। तो बाबा कहते हैं कितना होगा सोचो उसमें माल। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो है ना, अभी बुद्धि में आता है हमारा भारत क्या था, क्योंकि वो भी द्वापर की बात है। तो स्वर्ग में क्या था भारत सोचो। बाबा कहते हैं ना, सोने की ईंटों के महल थे जिनमें हीरों की जड़त थी, ऐसा भारत था। भारत में कितना अथाह धन था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था।
कुबेर के खजाने का गायन किसका है ना, ओरिजिनल भारत का। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे, अभी वो चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तो बाबा कॉन्ट्रास्ट सुनाते हैं, इसलिए आदि मध्य अंत को समझना है, क्योंकि आदि और अंत में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। तुम ही पूज्य राव थे, है ना, राव माना राजा, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा ने याद दिलाया, आत्मा में स्मृति थी, मर्ज भी हुई, लेकिन देह अभिमान में आकर माया के वश मर्ज हो जाती है स्मृति, इसलिए फिर सिमरन करना चाहिए। तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये तो है खुशी की बातें। खुशी की बातें बुद्धि में स्मृति में रहेंगी तो जरूर है कि दुख मर्ज हो जाएगा। दिल में सिमरन करते रहेंगे हम बाबा से क्या ले रहे हैं, है ना। पहले तो ये सिमरन करो कि मुझे कौन मिला है, और फिर बाबा मुझे क्या वर्षा दे रहे हैं। तो कितनी खुशी, कितना नशा चढ़े। इस खुशी, इस नशे में कोई भी दुख ठहर ना सके, सब मर्ज हो जाए। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, है ना। जितनी भी डेटेड हिस्ट्री है 2500 वर्ष की, उसके आगे की नहीं है ना। और इस लोक की ज्योग्राफी सुना लेंगे, लेकिन तीनों लोक की ज्योग्राफी तो कोई सुना ना सके। इसीलिए तो बाबा की ही महिमा है, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई सुना ना सके। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी। अब देखो हिस्ट्री में बाबा सुनाते हैं पहले क्या था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत थी। सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। पहले कोई लड़ते झगड़ते नहीं थे आपस में। आज सोचो मनुष्य आपस में ही लड़ रहे हैं, है ना, एक ही पिता की संतान आपस में लड़ रहे हैं। ये होता है बाद में, द्वापर से। और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, है ना, न शरीर का, न मन का, न कोई ऐसी युद्ध आदि थी। बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है ना। अब बाबा याद दिलाते पहले क्या था, तो याद आ जाता है। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए, है ना। इसीलिए एकज भूल को ठीक करने के लिए बाबा क्या करते हैं, पहले अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि स्मृति से समर्थी आ जाती है। भूलने से भूल हुई, तो बाबा कहते हैं अब याद आने से फिर से अभूल बन जाएंगे। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। बाबा कहते हैं यहाँ से जाएंगे, सतयुग में ही भूल जाएंगे ये नॉलेज, तो फिर द्वापर से परंपरा कैसे चली आएगी। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, है ना। स्वर्ग में राजे ही मुख्य होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। वहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं होंगे, वहाँ कोई गुरु नहीं होंगे, वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं द्वापर से ये सिस्टम चलता है। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है ना। बहुत महिमा है इस राजयोग की, पर ये राजयोग अनेक अनेक मठ पंथ भी नाम रखते हैं राजयोग। इन बाबा कहते हैं राजयोग, जिससे सच में आत्मा के विकर्म विनाश हो, आत्मा पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाती, वो राजयोग बाबा ही सिखाते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वो तो द्वापर में ही आते हैं। बाबा कहते हैं प्राचीन किसे कहेंगे, प्राचीन कहेंगे देवी देवताओं को, प्राचीन कहेंगे इस राजयोग को। बाकी ऋषि मुनि तो द्वापर से आते हैं, वो राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, नेति नेति कहते हैं। बाप कहते ये खुद राजाएं भी नहीं जानते, इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, है ना। जिसको रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ही ज्ञान नहीं, उसको समझदार तो नहीं कहेंगे ना। अपना ही पता नहीं तो और क्या समझ है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है,
परंतु उनकी जीवन कहानी को आपको पता है ना? बोलो, जिनका मंदिर बनाते हो उनकी बायोग्राफी पता है कि कब आए, कब से कब तक राज्य किया, क्या कर्तव्य किया, क्यों इतने मंदिर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। लिखने से क्या होगा, किसी का पाठ होगा तो उसको प्रश्न उठेगा कि जाकर समझे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। वैसे भी प्रश्न वही पूछता है जिसे उत्तर मालूम हो। तो क्योंकि हम जीवन कहानी को जान चुके हैं तो हम पूछ सकते हैं, आप जानते हो जीवन कहानी को, हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो कि शिव बाबा की जीवन कहानी हम सुनाते हैं। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, हाँ, काशी विश्वनाथ, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों को समझाएं, क्योंकि बड़ों का बड़ा आवाज़ होता है। जब बड़े समझ जाते हैं तो अनेक उनके द्वारा समझ जाते हैं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है। गरीब लोग झट सुन लेते हैं, है ना? कोई बड़ा समझता है तो गरीब तो सुन ही लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है ना। ओपिनियन भी लिखवा के रखो, कोई आए तो देखे इतने बड़ों ने अपने ओपिनियन लिखे हैं। वास्तव में वो इतना आवाज़ नहीं करते जितना होना चाहिए, है ना? बाबा कहते बड़े इतना आवाज़ करते भी नहीं। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं ना। अब तो प्रेसिडेंट है ना, कितना अच्छा बाबा के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन करते हैं, लिखते हैं ये बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं। ऐसे ओपिनियन तो बहुत इकट्ठे हुए हैं, किताबें की किताबें भरी पड़ी हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है ये कुछ भी नहीं समझते। अब ओपिनियन भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बीके बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, पर ऐसे नहीं कि शिव बाबा आया है कोई लिख दे, क्योंकि वो नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते, है ना। शांति की महसूसता होती, पर शांति दाता को पहचाने तब तो आवाज़ फैले। बाबा बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं ना, खाली रिबन नहीं कटवाने, समझाना भी है। समझ जाए तो कितने जो हैं उनके कहने से चल पड़े। बड़े मनुष्यों से बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वो ले लो, है ना। बड़े हॉल तो सरकार ही बनाती है, बड़े मनुष्य ही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे वो सहयोग लो। बोलो, हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। ऐसे हॉल में हमें स्थान दें तो हम सदा के लिए प्रदर्शनी लगाएं, है ना। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है ना, प्रदर्शनी से एडवर्टाइज होगी। ऐसे 50 या 100 हॉल लेना चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक शहर में 10-12 हॉल हो जहाँ बाबा के चित्रों की प्रदर्शनी हो, तो सब समझें कि हम क्या सिखाते, है ना। मनुष्य तो नहीं जानते ना हम क्या सिखाते, आएंगे प्रदर्शनी में देखेंगे तो समझेंगे। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझना है वो आकर समझो, है ना। इकट्ठे इतनी प्रदर्शनी लगाएं तो अखबार में भी एडवर्टाइज करें तो फिर उसमें भी, है ना, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि फिर इतने सब पहुंचेंगे कि प्रदर्शनी देख कर आए क्या लगाई है ब्रह्मा कुमारियों ने, तो कितने का कल्याण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी युक्ति रचो। जो विशाल बुद्धि होते हैं ना, वो अपने हमजिन्स के कल्याण के लिए युक्ति रचते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, है ना। खाली मैं और मेरे में फंसे रहने से नहीं होगा, विश्व कल्याण की सोचनी तो पड़ेगी ना। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें। बाबा कहते हैं ये समझो, है ना, आज क्या है कल क्या होने वाला है, भाग्य बनाओ। जो जितना समझदार होगा उतना सेवा कर भाग्य बनाएगा। बाबा कहते मैं तो तैयारी करा रहा हूँ, युक्ति दे रहा हूँ, पर तुम चलकर उस युक्ति पर अपना भाग्य तो बनाओ। तो बाबा कहते भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर, है ना। बाबा की पहली रचना ब्रह्मा बाप, और फिर उनके द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां, हम ही सो देवता बनते हैं।
तो बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, है ना, कैसे बाबा का कर्तव्य चल रहा है, बाबा का कैसे ब्राह्मण धर्म की रचना करते हैं, फिर उन्हीं ब्राह्मणों को लायक बनाकर देवता बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है ना, ईश्वरीय कर्तव्य कैसे वंडरफुल चलता है, ये बातें वर्णन नहीं हुई शास्त्रों में। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब है जब पति दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, ये सब हम जानते हैं। वैसे तो गायन भी करते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पर वो समझते ब्रह्मा कोई सूक्ष्म तन में है। इन बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो यहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते। हाँ, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी बनते हैं, पर रचना तो साकार के द्वारा रचते हैं ना। परंतु कब रचते ये नहीं समझते। वो समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे, वो तो समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे, समझते भगवान आते हैं ना तो कुछ नहीं था और सृष्टि बना देते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तो पुराने को नया बनाता हूँ, ऐसे एडॉप्ट कर कर पढ़ा कर नरकवासी को स्वर्गवासी बनाता हूँ, ये रचना रचता हूँ। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वो हमारी भविष्य स्टेज है ना। रचना तो यहाँ साकार वतन में होती है, फिर जब फरिश्ता बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वतन का साक्षात्कार भी होता है ना। तो वतन कैसा है, कहाँ जाएंगे हम फरिश्ता बनकर, बाबा कहाँ है, उसका भी साक्षात्कार किया है सबने, कि वहाँ मूवी चलती है, वहाँ सिर्फ संकल्पों से कारोबार होती है, वहाँ कोई वाचा नहीं है, वाणी नहीं है, टॉकी नहीं है, वो है ही मूवी वर्ल्ड, है ना। उनमें तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, है ना, जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, है ना। तो बाबा हमें तीनों लोग को ज्योग्राफी का ज्ञान देते हैं कि मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ न हिलना, न आवाज़, न संकल्प, कुछ नहीं, है ना। वतन में, सूक्ष्म वतन में है मूवी, है ना, उड़ते हैं, चलते हैं, आवाज़ नहीं करते, बस संकल्पों से बातचीत होती है। और फिर ये है टॉकी वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती है मूल वतन में। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो ज़रूर कुछ भाषा भी होगी, है ना, संकल्पों की भाषा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं ना, वहाँ ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, पियर घर। और बाबा कहते हैं और ये है कलयुग और सतयुग का संगम। इस साकार लोक में भी अभी हमारी स्मृति में क्या रहता है, हम संगम पर हैं, बाबा आए हुए हैं, हम कलयुग से सतयुग जा रहे हैं। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, तो अभी बाबा बैठा है, ये पियर घर है संगम, और ससुर घर है जहाँ हम पूरे श्रृंगारे सजे सजाए जाएंगे नई दुनिया में, विष्णुपुरी। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं, है ना, बाप भी है दादा भी है, दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। तो दो बाप बैठे, बाप दादा, तो फिर पूरा पियर घर है ये। और बाबा अभी गुलगुल बना रहे हैं, जिससे कन्या को सब कुछ सिखाया जाता है ना, फिर ससुर घर जाते, तो भी हम सीख रहे हैं, है ना। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था और देखते देखते गिर पड़ता था, है ना, क्योंकि उसको भी गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग कहो, बहिश्त कहो, जन्नत कहो, हेवन कहो, है तो वही नई दुनिया ना। तो उसको भी साक्षात्कार होता था, उसको लगता था मैंने गार्डन ऑफ अल्लाह देखा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में वही नाम है। तो बाबा कहते हैं देखते देखते गिर पड़ता था, पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं, अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है ना। तो सतयुग तो चैतन्य दैवी फूलों का बगीचा है, ये है कांटों का जंगल, मनुष्य रूपी कांटे यहाँ है और देवताओं रूपी फूल हैं दैवी बगीचे में, और वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, आदि से लेकर अंत तक का, है ना। सत्युग परमधाम से लेकर साकार लोक तक का। सत्युग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए,
है ना। इतना राज अगर बुद्धि में है तो राजी रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, लेकिन खुशी तब होगी जब स्मृति स्वरूप रहे, है ना। भूल जाते हैं तो खुशी भी गायब हो जाती है। विस्तार तो इनका बहुत है, लेकिन नटशेल में भी बस इतना भी याद रखें, बाबा आया है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हम देवता थे तो भी कितना नशा चढ़े। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, है ना। रचता बाप शिव बाबा को कहते हैं। रचता एक ही है, बलिहारी भी एक ही है ना। ब्रह्मा बाबा भी ब्रह्मा बने शिव बाबा की बलिहारी से। पहले पहले रचना ब्रह्मा की, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। तो पहली रचना ब्रह्मा है, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। अकेला ब्रह्मा बाबा जाएंगे क्या राजधानी में? पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, क्योंकि रूहानी बाप रूहों को रूहानी नॉलेज देते हैं, है ना। दुनिया में जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं वो एक्चुअली मटेरियल नॉलेज है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे, है ना। किसी को आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो रूहानी नॉलेज कैसे कहेंगे? आत्मा के आदि मध्य अंत को जाने, परम आत्मा को जाने, तब तो कहें रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं, है ना। तो हम तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ और रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है ना। गायन करते हैं, पर ये नहीं पता ब्रह्मा कहाँ है, स्थापना कहाँ होती, किसकी होती, कब होती। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वो तो हो भी ना सके, है ना। स्थापना तो पुरानी दुनिया में होगी। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, जिनका शरीर सतो प्रधान तत्वों से बना है, वो पतित दुनिया में थोड़ी आएंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा, है ना। विष्णु द्वारा पालना कौन कराते? हाँ, परम पिता परमात्मा। इसलिए बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाओ कि कौन करा रहे इनके द्वारा। कोई देहधारी नहीं, जो निराकार, जो पुनर्जन्म रहित है, वो शिव बाबा कराते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पाठ है ना, पूरे 84 जन्मों का फुल पाठ है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं, है ना। इस समय ब्रह्मा के बच्चे, फिर कल ब्रह्मा के साथ राज्य करेंगे, विष्णुपुरी के देवता बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है ना, कि इन्हीं का पहला जन्म विष्णु था और अब अंतिम जन्म में वही आत्मा ब्रह्मा है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, है ना। वंडरफुल बाबा आकर वंडरफुल बातें सुनाते हैं, जो कभी सुनी नहीं, कभी संकल्प में भी नहीं आई, कोई भी समझ ना सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है ना। जैसा पढ़ाने वाला वैसी पढ़ाई और वैसी प्राप्ति। सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है शरीर के द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा के द्वारा, नहीं। शरीर के द्वारा पढ़ रही है आत्मा, कान दिला रही है आत्मा, है ना। बुद्धि में धारण हो रहा है आत्मा के। तो बाबा कहते नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। इसीलिए तो ये जो नॉलेज है इसके संस्कार साथ में जाते हैं। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए, है ना। आंतरिक गुप्त खुशी, है ना। ये वो खुशी नहीं है जिसमें हम बहुत जोर जोर से खुशी मनाएं। आंतरिक, अंदर अंदर जैसे गदगद होते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। वही पढ़ाई के संस्कार तो मर्ज हो गए ना, फिर बाबा आते हैं तो ये मर्ज होते हैं। जितना बाबा ज्ञान सागर से संबंध संपर्क बनता है, योग लगता है, तो पढ़ाई के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। दुख भी आत्मा को होता है, क्योंकि दुख के संस्कार भी आत्मा में है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है कि सब कुछ सुख दुख का अनुभव भी आत्मा करते हैं। तुमको खुशी रहती है, सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। रिफ्रेश हो गए, अब वर्षा बरसाओ, है ना। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो, विशाल बुद्धि बनो। बाबा कहते हैं बस ज्ञान सुनकर ऐसे ही नहीं बैठ जाओ,
अनेकों का कल्याण करने के लिए युक्ति रचो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहयोगी भव। बाबा कहते जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है ना, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में भी हो कि जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, है ना। कार्य किया, बॉडी कॉन्शियस में आए, देह का आधार लिया, फिर एकदम न्यारे हो गए, अपने लाइट के शरीर में बैठ गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहयोगी। जैसे डिटैच रहने वाले बच्चों को द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। अंत में तो साक्षात्कार से ही सब पूरा प्रभाव निकलेगा, है ना। हर तरफ जैसे फरिश्ते घूम रहे, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे, उसी से बाबा की प्रत्यक्षता हो। स्लोगन है, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना। क्योंकि बाबा कहते इस संगम युग में हम सारे कल्प की कमाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ का एक सेकंड का जमा का खाता भी बहुत भारी है, और एक सेकंड गवाया तो उसका गवाने का खाता भी बहुत भारी है। और हिसाब बाबा बताते एक सेकंड इज इक्वल टू एक वर्ष। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। आज के पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मनसा की पवित्रता नहीं है तो अनुभव नहीं हो रहा। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। फाउंडेशन मजबूत होगा तो याद से सर्व गुणों की प्राप्तियों की अनुभूति करेंगे। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में भी और कोई भाव मिक्स नहीं हो, है ना। संकल्प व वाणी और कर्म तीनों की पवित्रता। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता ही हो। अच्छा, ओम शांति।